इस शर्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं कि हुकूमत जून में इंतखाबात की तारीख दे दे। अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं दें, बिस्मिल्लाह। इमरान खान की पेशकश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है तो हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया है। 6 रोज बाद इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो फिर कॉल दूंगा। इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि सूरत हाल को वाज़ेह करें। अदलिया से पूछता हूँ, क्या हम भेड़ बकरियों की तरह ये सब मान लें? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, हमें लगा कि अदालती हुक्म के बाद सारी रुकावटें हटा दी जाएंगी और अदालती हुक्म के बाद कोई एक्शन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के 2 लोगों को शहीद किया गया। उमर अयूब पुलिस से बात करने गए थे, उन पर तशद्दुद किया गया। पुलिस के जरिए दहशतगर्दी कराई गई। इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान जाँ बहक कारकुन सैयद अहमद जान के घर मर्दान जाकर अहले खाना से उन्होंने ताज़ियत की। जाँ बहक पार्टी कारकुनों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का भी ऐलान। दावे 30 लाख के और तमाशाई 10,000। फितना खान की आएं बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के इतराफ के और कुछ भी नहीं। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा कि इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। जो इनकलाब पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। बंदे जमा न कर पाने पर इमरान खान की जहनी हालत काबिले रहम हो गई है। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, शख्स के पास तो वो भी नहीं। नून लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि फितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले तक गालियां दे रहा था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा और इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा। ECL से निकाले गए वफाकी वजीरों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने पूछा, काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रूल में तरमीम की? रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। फिलहाल ECL रूल से मुताल्लिक फैसले का कदम करार नहीं दे रहे, ताहम कानून पर अमल के कुछ जवाबित जरूरी हैं। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब कहता है उनकी मुशावरत के बगैर 174 अफराद के नाम ECL से निकाले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, FIA रिपोर्ट से तासुर मिला कि बहुत से मामलात को गैर संजीदा इक़दाम के जरिए कवर किया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए। काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? अदालत का FIA को तमाम रिकॉर्ड महफूज होने का सर्टिफिकेट जमा कराने का हुक्म। अदालत में वज़ीर आज़म की तरफ से पेश होने वाले वकील इरफान कादिर बोलते ही रह गए, बेंच उठकर चला गया। इंस्टीट्यूशन जो हम सबको अजीज है, इस इंस्टीट्यूशन को हम सब चाहते हैं कि ये एक अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन नजर है। इंस्टीट्यूशन का इमेज हमने एनहांस करना है, तो हम इस चीज पे भी बात कर सकते हैं कि बेंच जो है उसका लार्जर कम्प्लेक्शन हो, ताकि कल को कोई ये बात ना करे कि कुछ जजेस ने मिलकर सारे मुल्क का फैसला कर दिया। मैं और चीफ जस्टिस साहब दोनों इस वक्त इस चीज पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि जब लिख के बात होती है, जब रूल्स ऑफ द गेम सेट होते हैं, तो फिर आप कॉन्शियंस में और कानून में सही नतीजे पे पहुंचते हैं। कान खोल कर सुन लें, मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, इलेक्शन का ऐलान अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद किया जाएगा। इमरान खान कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही होंगे। तारीख का ऐलान इत्तेहादी हुकूमत करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब, कहा इमरान खान आप इस्लामाबाद आ चुके थे, F8 तक तो आ चुके थे, बताएं रास्ते में किसने रोका? इमरान खान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया कि वो तैयारी करके नहीं आए थे। उनकी सारी तैयारी खूनी मार्च, असलहा और डंडे जमा करने पर थी। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया उस वक्त कोई रुकावट नहीं थी। मरीम औरंगजेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आज पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो आपकी वजह से महंगा हुआ है। इमरान खान ने IMF के मुआहदे पर दस्तखत किए। इमरान खान के IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। IMF के मुतालबे पर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया।
1 लीटर डीजल 174 रुपए 15 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर कर दी गई। अवाम पेट्रोल के साथ महंगाई बढ़ने का सोच कर परेशान। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने एसी और नॉन एसी इंटरसिटी बसों के किरायों में 20% इजाफा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत के IMF से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का नतीजा पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करने की सूरत में निकला। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने 22 नवंबर को वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि IMF से मुआहिदा हो गया है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपए इजाफा होगा जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए तक न हो जाए। लेकिन फरवरी से इमरान खान की हुकूमत ने IMF से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। लेवी न बढ़ाई। IMF ने 22 मई 2022 को कहा कि पाकिस्तानी हुकाम ने अपनी पॉलिसी से इनहराफ किया। रूस से सस्ता तेल लाने का मुआहिदा कहाँ है? वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा, अगर रूस से सस्ते तेल की बात हुई थी तो PSO के किसी टेंडर में इसका जिक्र क्यों नहीं? इमरान खान ने सियासी फवायद के लिए मुल्क की खारिजा पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया। पाकिस्तान की जानिब से तिजारत की ख्वाहिश जाहिर करने के बावजूद रूस की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। भारत में पेट्रोल की कीमत 250 रुपए 17 पैसे पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तान में 179 रुपए 88 पैसे है। भारत में डीजल की कीमत 234 रुपए 3 पैसे पाकिस्तानी रुपए जबकि पाकिस्तान में 174 रुपए 15 पैसे है। भारत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए कमी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए की। हमारे यहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले ही 0 है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत का गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम का कौम से खिताब रात 8 बजे PTV पर नशर किया जाएगा। आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एतमाद में लेने के लिए वजीर आजम की तहादियों से मुलाकातें। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलना तरजीह है। मुल्क की बका और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल पर 68 रुपए बढ़ाए। नून लीग की हुकूमत ने यकदम 30 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। महंगाई मजीद बढ़ेगी। रूस से सस्ता पेट्रोल लेते तो 42 रुपए लीटर कम में मिलता। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने पर रद्द-ए-अमल। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि महंगा तेल लेकर सस्ता बेचने के लिए सब्सिडी का फंड रख कर कहाँ गए थे? खुद PTI ने IMF से कीमतें वापस बढ़ाने का यकीन दिलाया था। पेट्रोल ऊपर जाते ही डॉलर नीचे आने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 2 रुपए 26 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए 75 पैसे का देखा गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपए सस्ता होकर 201 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 319 पॉइंट्स का इजाफा 42,861 की सतह पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 2100 रुपए कमी। 1 तोला सोना 1,41,200 रुपए का हो गया। के इलेक्ट्रिक के 1 यूनिट पर 4 रुपए 83 पैसे बढ़ा दिए गए। नेफ्रा ने 27 अप्रैल 2022 को FCA पर अवामी समाअत की। मार्च का FCA फरवरी की निस्बत 3 रुपए 45 पैसे जून में ज्यादा चार्ज किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा हो गया। हुकूमत ने सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा। कीमत 800 रुपए से बढ़कर 980 रुपए हो गई। कराची में चक्की का आटा 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फाइन आटा 90 रुपए और 2.5 नंबर चक्की का आटा 85 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान खान ने किसी को एतमाद में लिए बगैर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम रखी थीं। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला किया। रोज रोज मरने से बेहतर है गलती की तस्हीह की जाए। बहुत जल्द घी और चीनी के लिए पैकेज लेकर आ रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब की लॉन्ग मार्च के दौरान अमन अमा के लिए बेहतरीन इंतजाम पर पुलिस और इंतजामिया को शाबाश कहा। शरपसंद अनासिर ने तोड़फोड़ की, इसके बावजूद फोर्स ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है, घरों पे भी लाइट नहीं है, पेपर देने में इतनी मुश्किल हो रही है। हमारे लोड शेडिंग बहुत होती है, हमारे एरिया में हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। पेपर देने में काफ़ी मुश्किल होती है बिना लाइट के। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। सिंध में गर्मी में बिजली बंद होने से मैट्रिक के तलबा का दोहरा इम्तहान। हैदराबाद के बेशतर इम्तहानी मराकज़ पर बिजली गायब रही, तलबा के लिए इम्तहान देना मुश्किल हो गया। कराची के मुराद मेमन गवर्नमेंट स्कूल मलीर में तालिबात को जमीन पर बिठाकर इम्तहान लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक स्कूल में गुंजाइश से ज्यादा तालिबात का सेंटर बनाया गया। लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट पर पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरियों का कहना है कि भारी बिल अदा करने के बावजूद बिजली गायब रहना ज्यादती है। वफाकी हुकूमत ने खाद की कीमतों में कमी कर दी। 50 किलो की बोरी की कीमत 389 रुपए तक कम। यूरिया खाद की 50 किलो बोरी की रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर। वजारत सनअत और पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक फौरी होगा। 7 जुलाई 2022 तक कीमत नाफिजुल अमल रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस पर सब्सिडी फराहम कर रही है। सब्सिडी वाली गैस पर खाद की कीमत में इजाफा बिला जवाब है। सब्सिडी का रिलीफ किसानों को मुंतकिल होना चाहिए। फैसले पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि उम्मीद थी नून लीग मुल्क को दलदल से निकालेगी। नून लीग भी तहरीक इंसाफ की तरह IMF से हिदायत ले रही है। वर्ल्ड बैंक की गुलामी के लिए पहरेदार तब्दील हुए हैं। हुकूमत ने मनपसंद कानून साजी करके नैब के दांत निकाल दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर खुदकुश हमला है। जमात इस्लामी का इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर। नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन अरकान चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के सामने पहुंच गए। शहजाद वसीम ने कहा, हम EVM पर समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक वापस नहीं लिया गया। शिबली फराज और आजम स्वाति उस कमेटी में थे जहां ये बिल मंजूर हुआ। शिबली फराज बोले, आपने तासुर देने की कोशिश की है कि हमें बिल मंजूर था। आपकी बात बदनीयती पर मबनी है। क्या इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कमेटी भेजा जाए? चेयरमैन सेनेट का सवाल। ऐवान ने कसरत राय से कमेटी को बिल भेजने की मुखालिफत कर दी। निम्रा काज़मी पाकिस्तान में है, आप नहीं ला पा रहे। पेशावर मुजरिमों को कैसे पकड़ेंगे? लड़की को पुलिस बाजियाब नहीं करा पा रही तो रेंजर्स को हुक्म दें। निम्रा काज़मी की बाजियाबी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी अफसर पर बरहम। पुलिस पेशरफ रिपोर्ट मुस्तरद। कहा, आप अदालत से खेल रहे हैं, हर समाज पर नई स्टोरी ले आते हैं। लड़की को ढूंढने के बजाय टाल मटोल कर रहे हैं। पुलिस हमारे साथ मजाक कर रही है, क्या हम नहीं जानते? अब बहुत हो गया। IG को खुद जवाब देना होगा। IG के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। IG बनने के लिए और बहुत हैं। IG सिंध पीर को तलब, दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी को हर सूरत पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और इनकी सिक्योरिटी टीम पर फायरिंग और आंसू गैस इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और उनकी सिक्योरिटी टीम फायरिंग करती रही। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। मुकदमे में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, 50 पुलिस अफसरान और एहलकार भी नामजद। लाहौर में लॉन्ग मार्च और एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में हसन न्याजी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने पुलिस को दरख्वास्त गुजारों को 4 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। फैसलाबाद में मोटर वे M4 के अतराफ की हिफाजती दीवार तोड़ने पर भी मुकदमा दर्ज। हुकूमत की PTI के शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शीरी मजारी के इस्तीफे मंजूर करने पर मुशावरत। इत्तेहादी अरकान की राय है कि तीनों अरकान के इस्तीफे मंजूर करके ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएं। ज़राए के मुताबिक इन 3 अरकान के अलावा PTI के किसी भी रुकन ने अपने मुस्ताफी होने की तस्दीक नहीं की है। तीनों अरकान के इस्तीफे मंजूर करने पर वज़ीर आज़म को फैसला करने का इख्तियार दे दिया गया।
और अभी ये मईशत पे जहांगीर तरीन साहब रहनुमा PTI शिबली फराज साबिक वज़ीर खजाना को शौकत तरीन की जगह जहांगीर तरीन कह गए। दीगर रहनुमाओं की हंसी छूट गई। शौकत तरीन को अपना गलत तारुफ बिल्कुल ना भाया। हाथ के हाथ शिबली फराज की तस्हीह कर दी। फौरन अपना दुरुस्त नाम दोहराया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को ताखीर से ही मगर दुरुस्त फैसला करार दे दिया। कहा कीमतों में इजाफे से मुल्क का दोहरा खसारा कम होगा। PBC की कारोबारी हफ्ते का दौरानिया कम करने और वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की भी तजवीज़। कहा हफ्ते में एक दिन घर से काम करने से माहाना 16 करोड़ 70 लाख डॉलर की बचत है। बचत पर अमल करने का कोई सियासी नुकसान भी नहीं होगा। मुआशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे चुके थे। पिछली हुकूमत IMF की शर्त मान कर आई थी कि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म की जाएगी बल्कि उस पर लेवी यानी टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। मुआशी माहिर यूसुफ नजर का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ना बढ़ाई गई तो रुपए की कीमत और गिरेगी और महंगाई और बढ़ेगी। मुआशी माहिरीन ने रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों को सब्सिडी देने की भी हिमायत की थी। कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड और नादरा के डेटा से ऐसे जरूरतमंदों की निशानदेही की जा सकती है जिन्हें पेट्रोलियम सब्सिडी देनी है। अमीरों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। FBI ने एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के जाती सामान से दरामदी अशिया की चेकिंग का नोटिस ले लिया। FBI ने हुक्म जारी किया है कि मुसाफिरों के जाती सामान को चेक करने और जब्त करने को रोका जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने सोशल मीडिया पर अवामी शिकायत सामने आने पर गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई और एक्शन लेने का कहा था, जिस पर मिफ्ता इस्माइल ने फौरी एक्शन का यकीन दिलाया। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आया लग्जरी अशिया पर दरामदी पाबंदी मुसाफिरों की जाती इस्तेमाल की चीजों पर भी आयद होती है। हनीफ अब्बासी को बतौर मुआविन खुसूसी काम से रोकने के हुक्म में 2 जून तक तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक सजा है तब तक ये ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। इस केस में अदालत ने अभी तक तहम्मुल और गुरेज का मुजाहिरा किया है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया है? डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म को नज़रसानी के लिए समरी भिजवा दी गई है। अब हनीफ अब्बासी बतौर मुआविन खुसूसी काम नहीं कर रहे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। इलाके में पोलियो के मुस्बत केसेस की तादाद 4 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 1 माह पहले भी मीर अली में पोलियो के 3 केसेस सामने आए थे। जिला भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम भी जारी है। और रक्स हो या अदाकारी, रानी का कोई नहीं सानी। मारूफ अदाकारा की 29वीं बरसी चाहने वाले नहीं भूले।